उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। नाम था बिसरियां। हरे भरे पेड़ों, ठंडी हवाओं और शांत वातावरण के बीच बसा ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव की आखिरी गली में एक पुराना जर्जर हवेली नुमा मकान था जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में 50 साल पहले ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। एक रात अचानक उनका पूरा परिवार गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं हैं। रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई पुराना हारमोनियम बजा रहा हो, कोई औरत रो रही हो या भारी कदमों की आहटें। लोग डर के मारे उस गली में शाम ढलते ही जाना बंद कर देते। लेकिन रियांजो हाल ही में शहर से अपने नाना नानी के यहाँ आई थी। इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वह जिज्ञासु थी और रहस्यों को सुलझाना उसका शौक था। एक रात चांदनी में डूबी वो अकेले ही उस हवेली तक पहुंच गई। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुल गया। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा था, लेकिन एक कमरे में उसे दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखी। ठाकुर परिवार की। तभी अचानक उस पेंटिंग की आंखें जैसे हिल गईं। कमरे की दीवार पर एक छिपा दरवाजा खुला और हल्की रोशनी दिखाई दी। रिया साहस करके अंदर गई। वहां एक गुप्त सुरंग थी जो गांव के पुराने मंदिर तक जाती थी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें ठाकुर प्रताप सिंह ने लिखा था कि उन्होंने अपने परिवार को एक रहस्यमय साधु के शाप से बचाने के लिए सुरंग में छुपा दिया था। लेकिन उस साधु ने हवेली को शापित कर दिया था कि कोई वहां आएगा तो हवेली फिर जीवित हो उठेगी। रिया ने वो डायरी गांव के बुजुर्गों को दी। पुजारियों ने हवेली में पूजा करवाई। तब से वो हवेली अब भले ही वीरान है, पर अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। लेकिन रिया को आज भी वो पेंटिंग की आंखें याद है, जो जैसे हर बार उसे आते जाते देख रही होती हैं।